पर काले बादल छाए हैं। बारिश की वजह से बेघर हुए लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए चुनौती और बढ़ गई है। इंदौरा की 17 पंचायतों के 1200 किसानों की फसल अब तक खराब हो चुकी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक खराब मौसम रहने की चेतावनी दी है, जिसके चलते अब लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर चिंता में हैं। तो बड़ी खबर आपको कांगड़ा से दे रहे हैं, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 सितंबर तक कांगड़ा में इसी तरीके से मौसम रहने का अनुमान जताया है। बीते कल धर्मशाला में लगातार 5 घंटे बारिश हुई। कई एकड़ जमीन में लगी फसल खराब हो गई है और बेघर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, एक बार फिर से यहां पर चिंता का सबब बनती हुई ये बारिश नजर आ रही है, क्योंकि 6 सितंबर तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह बारिश का अनुमान लगाया है। विचित्र जैस्मिन, यूं तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये कहा गया है कि मानसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है और वो हमबानगी हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि बीते 2-4 दिनों से जो है उस तरह से बारिश नहीं हुई है जो कि उससे पहले हम लोग लगातार देख रहे थे। यानी कंटिन्यूटी में बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे थे, बहुत नुकसान देखने को मिल रहा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मानसून निश्चित तौर पर जो वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, क्योंकि बादल सुबह के वक्त जो कांगड़ा घाटी पूरी तरह से बादलों की आगोश में थी, लेकिन अब अगर देखें तो धीरे धीरे वो बादल छट रहे हैं। लेकिन दोपहर बाद क्या तस्वीर देखने को मिलेगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीते कल भी कुछ इसी तरह से मौसम था, लेकिन शाम के वक्त शाम 5 बजे के बाद कंटिन्यूटी में करीब 5 घंटे जो है लगातार बारिश होती रही है धर्मशाला में। और धर्मशाला के पेरीफेरी के तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो शाहपुर का अपर एरिया धारकंडी हो, चाहे वो फिर नगोटा बगवां या टांडा मेडिकल कॉलेज वाला जो पूरा क्षेत्र हो, वहां लगातार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और उसकी वजह से जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होती है, उसका असर मैदानी इलाकों पर निश्चित तौर पर पड़ता है जैस्मिन, क्योंकि तमाम जो नदी नाले होते हैं वो उफान पर रहते हैं और उसका वो फ्लडेड के तौर पर जो है वो आसपास के जो पेरीफेरी के जो इलाके होते हैं या यूं कहें कि डाउनस्ट्रीम एरिया जो भी होते हैं इन खड्डों नदी नालों के, उनको वो प्रभावित होते हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो मंड क्षेत्र आज भी जो है वो प्रभावित है। ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस लैंडस्लाइड की वजह से या फिर भारी बारिश की वजह से जो है बेघर हुए हैं, वो परेशान है कि कब मौसम खुलेगा, कब वो अपने उन क्षेत्रों को लौटेंगे, वहां पर अस्त व्यस्त हुई तमाम सारी चीजों को समेटेंगे। तो ये उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। मंड क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो 17 पंचायतों के करीब 1200 किसान जो है वो पूरी तरह से उनकी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, ऐसा अनुमान कृषि विभाग की ओर से अभी लगाया गया है। मवेशी उनके कई जो है वो या तो पानी में बह गए हैं या फिर वो कहाँ हैं, उनको भी अभी ढूंढना है। तो ये तमाम सारी चुनौतियां इस वक्त जो है वो किसानों, पशुपालकों के सामने बनी हुई है और जो लोग बेघर हुए हैं उन सबके सामने ये चुनौती है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, जो लोग बेघर हुए हैं उनके सामने तो ये चुनौती है ही, और चुनौती उन लोगों के लिए भी है जिनके बीते मानसून के स्पेल में जिनके घरों में हल्की दरारें आ गई थी या आंशिक रूप से नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसी जगह रह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम का यहाँ पर अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, कहीं ना कहीं खतरा उन लोगों के लिए भी है, उन घरों के लिए भी है जहां पर ये माना जा रहा था कि जमीन कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ घर, ऐसे कुछ इलाके, वहां के लिए भी खतरा है। तो क्या प्रशासन ने वहां के लिए कोई खास एडवाइजरी या किसी तरीके से लोगों को वहां पर सचेत करने की कोशिश या कदम उठाए हैं? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए लगातार प्रशासन जो है वो ग्राउंड जीरो पर जहां से भी इस तरह की जानकारी मिल रही है वहां पर पहुंच रहा है, या उनके जो स्थानीय प्रशासन है, खास तौर पर अगर हम लोग ग्राम स्तर पर देखें तो पंचायतों के जो सचिव होते हैं उनकी और पटवारी जो होते हैं उनकी ड्यूटी खास तौर पर लगाई गई है कि और गांव के लोगों से भी अपील की गई है या अगर उनके घरों में आंशिक दरारें आई हैं या कुछ डैमेज हुआ है तो वो लोग जो है वो तुरंत अपने इन स्थानीय जो अधिकारी हैं, चाहे वो पंचायत के सचिव हैं चाहे वो पटवारी हैं, उनके साथ संपर्क करें और पैमाइश करवाएं कि कहां पर उनको जो नुकसान हुआ है। और बहुत सारी जगहों से आज भी बहुत से लोगों को निकाला भी गया है, क्योंकि खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस तरह की कई कदम उठाए हैं। न्यांगल की अगर हम लोग बात करें, अनूही की बात करें, तो वहां के जो परिवार हैं उनको दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया है। अगर हम लोग सुलह विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें तो वहां पर भी क्योंकि लैंडस्लाइड वहां पर काफी ज्यादा संख्या में हुआ है, बहुत सारे घर जमींदोज हुए हैं। कोटला के न्यांगल में बहुत सारे घर जमींदोज हुए, बहुत सारे परिवारों को बाहर निकाला गया है। नगोटा सूर्या में भी बहुत सारे घर डैमेज हुए हैं, उनको भी, उन परिवारों को भी वहां से सकुशल दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया है। बहुत से लोग जो हैं
वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ भी रह रहे हैं और कुछ लोगों को तो सरकारी भवनों में भी जो है वो रखा गया है। मांड क्षेत्र के सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों परिवार जो है आज भी अपने नाते रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, या जो राहत शिविर उनके लिए लगाए गए थे वहां पर ये आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद यही कारण है कि जो बारिश है आगे आने वाले समय के लिए जो होने की अनुमान है वो बहुत से लोगों के लिए चिंता का सबब है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम